नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। दिन भर सरकार जो कुछ करती है यहाँ पे पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पुरस्कार का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। वीडियो के एंड में आपको फिजी जो देश है उसकी लोकेशन आपको दिखाएंगे मैप में कि फिजी कहाँ पे क्या पड़ता है। तो किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर उनको ऐसे सम्मान दिया जाता है तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, तो एक बार ध्यान में दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बीटी कॉटन के बारे में। देखो, बीटी कॉटन एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा 2002 में मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे ये देखो, 2-2.5 लाइनें हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बीटी कॉटन एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, ठीक है। कौन से साल में मंजूरी मिलती है? 2002 में। कौन मंजूरी देता है? ये जो समिति है इसका नाम पता होना चाहिए। ये समिति कौन से मंत्रालय के अधीन में आती है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और देखो, जो बीटी कॉटन है, बैसिलस थूरिजिएंसिस एक जीवाणु है। बीटी जो है, बैसिलस थूरिएंसिस एक जीवाणु है जो साइटोलिक और क्रिस्टल दोनों प्रोटीन बनाता है। ये दो प्रोटीन के नाम हैं और ये दोनों प्रोटीन ही जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके लिए खतरनाक है। हमारे लिए तो अच्छे हैं, फसल के लिए अच्छे हैं, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर बैठते हैं तो वो मर जाएंगे, वो पनप नहीं पाएंगे, है ना। तो ये दोनों प्रोटीन पता होना चाहिए आपको, इनका नाम। उसके बाद में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या, जैसे कि यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत और कनाडा सीर मतलब टॉप में आते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाई जो फसल है उनको उगाने वाले देशों की श्रेणी में, अगर हम बात करें तो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, जब इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, ठीक है। तो चलो कमेंट करके आपको बताना है ये योजना को जो लॉन्च किया गया था, डेट बतानी है आपको, ठीक है। पहले के वीडियो में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन आपका भी यहाँ पे हिस्सेदारी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंस भी दिखाओ। डेट बताओ कब लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री संपदा योजना। चलो मैं हिंट देता हूँ, 2020 या 21, ठीक है। चलो आपको बताना है। अब देखो, ये जो योजना है इसके दो अलग अलग घटक हैं। एक तो है जो सेंट्रल सेक्टर जो एरिया है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र, और एक है केंद्र प्रायोजित, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल सेक्टर वाला होता है इसमें सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, और प्रायोजित जो होता है, स्पॉन्सर्ड जो होता है, उसमें कुछ हिस्सेदारी राज्य की होती है और कुछ केंद्र की होती है। ये योजना बिल्कुल अंतर्गत आती है मत्स्य पालन और पशु मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत। बीमा कवरेज की बात करें तो 5 लाख रुपए का बिल्कुल आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए, और 2.5 लाख रुपए आंशिक विकलांगता के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है फॉर एवरी एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट। देखो, भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये याद रख लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे, 7 अगस्त को, बिल्कुल आज 7 अगस्त तो आज ये दिवस है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। प्रथम हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, और अगस्त को इसीलिए चुना 7 अगस्त को क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में। कमेंट सेक्शन में बताना चाहो इसका थीम इस बार क्या रहता है तो बता देना, अदरवाइज कल हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूएट इन पुरगेटरी, ये क्या है? देखो, ये अपराध उपन्यास है, क्राइम नॉवल है। किसने लिखा? सेलाहटिन डेमिटाज और थिगिट बैनर के द्वारा, ठीक है। द हिंदू में न्यूज़ में था इसीलिए हमने बात किया, अदरवाइज जो बुक्स होती हैं, जो भारतीय अगर लेखक होते हैं इंडिया में वो पॉपुलर होती है तो वो ज़्यादा काम की बन जाती है, या वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ये द हिंदू में आई तो हमने आज बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, श्रीलंका ने बढ़ते बंदरों के खतरों से निपटने के लिए उनको अंतर्गर्भाशय उपकरणों के साथ उनके साथ प्रयोग किया जाएगा, मतलब उनको गर्भ से ही, अगर वो प्रेग्नेंट, ऐसा मतलब प्रेग्नेंट ही नहीं होंगे, ये समझ लो आप, ठीक है। तो ऐसा मनुष्यों के साथ भी क्या किया जाना चाहिए, इथिकल इशू है बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत में भी ऐसी बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे आज भी पैदा कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
ओरोविले के बारे में बात करें, एक्सपेरिमेंटल शहर है तमिलनाडु का, बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। तो देखो फिजी चर्चा में है, शुरुआत में हमने बात की थी, तो फिजी को मैप में लोकेशन यहाँ आप देख पाएंगे, ये पड़ता है फिजी। ये है आपका प्यारा भारत, और प्यारे भारत से अगर हम जाना चाहेंगे यहाँ से, तो देखो भैया ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचोगे फिजी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है, कोराल सी इधर पड़ता है, इधर ये पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। इधर नॉर्थ पैसिफिक, इधर साउथ पैसिफिक पड़ता है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखो आपका कोई भी सजेशन रहे ना, और या सुझाव कुछ भी रहे आपका, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा यूजर नेम है, इंस्टाग्राम हैंडल नेम है। तो बिल्कुल अपने सजेशन सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आप साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।